तो आज मैंने 15 दिन बाद अपने पौधों को दोबारा देखा, उनको पानी दिया, थोड़ा बहुत और जो ज़रूरतें थी वो भी पूरी की। मैं अभी पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ जुकाम जैसा महसूस हो रहा है। बेड छोड़ के उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म करने के तुरंत बाद मैं इस पैन को यूटिलाइज़ कर रही हूँ फॉर द मिल्क। अभी मेरे को मिल्क बॉईल करना है, तो कल मैं शाम को आते वक्त 1 लीटर मिल्क लेके आई थी। सो दैट मतलब 1 लीटर मिल्क लेने का मेरे दिमाग में बहुत सारा प्लानिंग था कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो अभी मिल्क बॉईल होगा, गर्म होगा, उसके बाद बॉईल होगा, तब तक मैं पानी पीती हूँ। खड़े होने का मन नहीं है तो पानी को लेके थोड़ा बेड की तरफ चलते हैं। और आज मैंने सुबह उठ के बेड भी नहीं लगाया है, एक्चुअली मैं बहुत लेट भी सो के उठी हूँ, तो बैठ के पहले पानी पीते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जुकाम बुखार सुनने में बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन ये दोनों जब होते हैं तो एकदम मतलब हालत ख़राब कर देते हैं। पानी पीने के बाद मिल्क बॉईल हो गया था तब तक, तो मैंने सोचा कि उसको निकाल के अलग रख देते हैं एंड उसके बाद उसमें चाय बनाने को रख देते हैं। तो जब अकेले आप रहते हो तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, अपनी टेक केयर खुद करनी पड़ती है। नॉट इवन अकेले, अगर आप पार्टनर के साथ भी रहते हो तो आपको अपनी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। लाइक सम पीपल डोंट लाइक टी और सम पीपल डोंट लाइक समथिंग, यू नो, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो मतलब इसमें अकेले और कंपेनियन होने का कोई बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करता। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और आजकल मेरे को ऐसा चाय बनाना कुछ अजीब सा, उसको मैं रोमांटिसाइज़ कर रही हूँ। लाइक चाय बनाना एक थेरेपी हो गया है, यू नो। जब चाय धीरे धीरे पकती है, पक के ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद गैस तुरंत स्लो करो, फिर वो नीचे जाती है और नीचे जाते ही तुम्हें एक खुन्नस आ जाती है। वो खुन्नस ऐसी होती है कि फिर तुम फटाक से गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देते हो एंड वो जो चाय है जो नीचे गई रहती है वो वापस आती है। तो ये ना मेरे को ऐसे बहुत फ़न और थेरेप्यूटिक लग रहा था, तो मैं बैठ के नॉट बैठ के खड़े होके थोड़ी देर ये कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने चाय स्टेन कर ली एंड मेरे पास रोटी रखी थी रात की, तो मैंने उसमें बटर लगाया एंड ऊपर से थोड़ा सा नमक डाला, बट इसको खाया नहीं। टुडे पीडब्ल्यू सेलिब्रेटेड अ मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है, तो चलिए साथ में हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू लेके आया है आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स। इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स से। इसमें जीएस सीसैट की क्लासेस के साथ साथ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की क्लासेस और उसके सारे मटेरियल, और प्रैक्टिस करने के लिए इसमें सेक्शनल, उसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी रहे। ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी प्राइजेस 4000 से स्टार्ट होती है। और अगर आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है तो आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेके आया है रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 इन इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें रोज सुबह आपको जीएस और सीसैट के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद जीएस पेपर का डिस्कशन भी होगा। और डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के भी टेस्ट दिए जाएंगे, और इसकी फीस सिर्फ 3100 से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लेके आया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें है प्रहार 2025 जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, एंड टाइटन 2025 जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है, और आप इसकी प्राइजेस स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन यू कैन ज्वाइन यूपीएससी ऑप्शनल 2024-2025 बैच। इसमें से आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 7,999 रुपीज में ऑनलाइन। आप कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो बैच इस 2025 जो कि है प्रहार 2025 प्लस ऑप्शनल 15,499 रुपीज में, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है, और टाइटन 2025 प्लस ऑप्शनल जो 16,499 रुपीज में है और इंग्लिश में। और अधिक जानकारी के लिए आप इनके फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में है। और इन सबसे अलग अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और 2-3 साल बाद आपको यूपीएससी देना है तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए लेके आया है यूपीएससी प्रारंभ बैच, जो कि 3 साल का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल सीसैट प्लस टेस्ट A to Z आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इसी के साथ साथ आपको अलग अलग स्किल्स भी सिखाई जाएगी जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। और ये बैच अवेलेबल है ओनली 29,999 रुपीज।
बाकी और सारी डिटेल्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और उसके बाद चाय बना के लेके मैं अपने बेड पे आके बैठ गई। चाय पी रही थी तभी याद आया कि आईपैड उठा के थोड़ा न्यूज़ सेक्शन देख लेते हैं, तो मैंने अपना आईपैड अपनी टेबल से उठा लिया। एंड आईपैड उठाने के बाद मेरा सबसे पहला ऐप जो खुलना था वो था टेलीग्राम। बट मेरी फिंगर इतनी हैबिचुअल हो गई है यूट्यूब की कि मैं सबसे पहले यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे स्लाइड करते करते पता चला कि मुझे टेलीग्राम पे जाना है और न्यूज़ सेक्शन देखना है, न्यूज़पेपर देखना है। फिर मैंने वो किया और आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और अगर आज मेरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का टेस्ट नहीं होता तो मैं नहीं उठती। और ये टेस्ट देना वैसे तो मैं छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने जो ब्रेक लिया था 13 डेज़ का, उसमें मैंने टेस्ट भी नहीं दिया था, पढ़ा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये वाला टेस्ट देना ज़रूरी है, बिकॉज़ अपने आप को एक फॉर्म में भी तो लाना पड़ेगा। अभी 17 को पीसीएस का है एग्ज़ाम एंड फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो मतलब हम अपने बॉडी को उस आराम की साइकिल में नहीं डाल सकते, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। अब पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अब टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ ऐसा बहुत तीर नहीं मार रही हूँ, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। मैं अभी यहाँ पे बैठकर केवल बिजनेस का जो वैल्यू एडिड मटेरियल होता है वहाँ से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिवाइज कर रही हूँ, सो दैट मैं जाके टेस्ट दे सकूँ। और मैं ये कर रही थी तभी मेरा एक पार्सल आया जो कि मैं आप लोगों को दिखा। और इस पैकेजिंग के ऊपर लिखा था ओपन विद स्माइल। आई जस्ट लव द पीपल, वो लोग जो ये आइडिया लगाते हैं कि ऐसे ऊपर लिख देना चाहिए। एंड ये छोटी सी मंदिर थी जो मैंने अपने भगवान जी के लिए ऑर्डर किया था। सुबह से उठ के मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। मुझे इवनिंग में जाना है 4 बजे के लगभग, और अभी 2 बज गए हैं। और सब कुछ कर लिया है। करंट अफेयर्स अभी बाकी है, जो कि नवंबर का करंट अफेयर्स है, उसको भी रिवाइज करना है। तो फटाफट से मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ। और एक लेक्चर भी है, वो भी देखना है। तो लेक्चर देख के रिवीजन करके मैं 3:30 बजे तक उठ जाऊँगी और फिर फटाफट से एग्ज़ाम देने जाऊँगी, मतलब मॉक टेस्ट देने चलेंगे। को लगी है भूख, लेकिन अगर मैं खाना बनाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेट, ये ना स्पेक्स, हाँ। तो अभी मेरे को लगी है भूख, लेकिन अगर मैं खाना बनाने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी मॉर्निंग में देखा होगा मैंने 1 लीटर दूध लाया था, तो मैंने यही सोच के लाया था कि ये जो दूध है उसको उबाल के उसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक बार तो मैं उसके साथ मुसली खा सकती हूँ। ये जो इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और ये तब से गर्म हो रहा है, तब से मैं ये हो गया है बॉईल। और ये है कप। लेट्स pour from here to here. Good. How? And let's. Finally I did it. और ये गिराया नहीं मैंने, और मैंने आराम से कर लिया। Proud of myself because मैं fed up हो चुकी हूँ गंदा कर साफ करते हम ऐड करेंगे बॉर्नविटा, जस्ट बिकॉज मेरे को वो बॉर्नविटा का डिब्बा नहीं दिया मम्मी ने, बिकॉज वो डिब्बा बहुत बड़ा था और उसमें मटेरियल इतना ही था और डिब्बा बहुत बड़ा था। तो उन्होंने बोला मैं यूज़ करूँगी ये। आई एम अ मेस, आई कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली, एंड अगर ये भी ऐसे बचा के रखूँगी ना तो ये भी गिर जाएगा। एक्चुअली बॉर्नविटा में ना शुगर बहुत ज़्यादा होता है, शुगर का क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग भी पीते हो तो कम डाला करो। Thinking so many things at the same time, and this is the cup and this is the coaching name, and yeah, I am thinking about so many things that I am thinking to wake up at 4 a.m. Usually I do, but I am thinking to take shower before 5 a.m. and then do all the work. And I'm thinking to do it from tomorrow. Let's see what happens. हाँ, अब मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है बिकॉज इसमें चार्ज करना मैं भूल गई थी और अभी मैं क्लास कर रही हूँ इन्वायरमेंट की। एंड इसके बाद मैं उठूँगी और तैयार होंगी और जाऊँगी। तो मैं अब इसके बाद आगे का कोई भी वीडियो नहीं शूट करूँगी और हम मिलेंगे अब डायरेक्ट टेस्ट देते जाते टाइम। अभी टेस्ट दे के आ गए हैं
और थक गए हैं। और ये कुछ बेड का हाल ये है बेड का हाल। अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा आराम करने के बाद आज एक ओपन टेस्ट भी है, उसको भी देंगे और फिर कुछ खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। वैसे गलती से बहुत महंगी चाय पी के आए हैं तो भूख तो नहीं लगी अभी। बस थैंक यू। तो मैंने चेंज किया, थोड़ा सा फ्रेश होके फेस वगैरह धुल के आ गई अपनी सीट पे मतलब। एंड जिसमें ओपन टेस्ट की जो बात कर रही थी मैं वो बैठ के देने लगी। एंड ओपन टेस्ट देते देते मेरे को भूख लग गई थी, तो मेरे पास सोन पापड़ी रखी थी तो मैं वो लेके आई, खाई और पानी लेके आई, पी और उसके बाद फिर अपना टेस्ट कंटिन्यू किया। ओके, सो टुडे I gave simultaneously 2 mock tests, one offline and one online, like अभी। और ये जो दूसरा वाला टेस्ट दे रही थी इसमें मुझको इतनी तेज़ी से भूख लगी थी लिटरली। एक तो पहली बात मैंने पूरा दिन कुछ बनाया नहीं, मतलब कुछ बनाया नहीं, कुछ खाया नहीं। एंड रास्ते में सिर्फ चाय पिया था। और फिर आने के बाद जो ओपन वाला मॉक टेस्ट था मैंने सोचा वो भी दे लेते हैं। और अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है रात के, तो वो वाला भी टेस्ट देने लग गई और इसी चक्कर में लेट हो गया। अब मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है और खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे अच्छा खाने का भी मन कर रहा है। लेकिन मेरे पास इस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं क्योंकि सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। और जो मेरा बेड है उस पर ये मैंने सारी बेड शीट, टी शर्ट जो पहन के गई थी, सारे अपने टॉवल, इसके नीचे बेड शीट है, वो सब धुला था, वो सूख गए हैं, उसको लेके आई हूँ। तो एक जो मैं हूँ वो चाहती हूँ कि मुझको ऐसे बना बनाया खाना मिल जाए। ऑर्डर करके मंगा सकती हूँ, लेकिन जैसा कि बताया मेरे अकाउंट में इस टाइम सिर्फ 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करेले की सब्जी और रोटी बना लूँ। लाइफ इज़ सो हार्ड। और मुझे पता है कि अगर टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आएगा ना तो ये सब भी करना बेवकूफ़ी रहेगी। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ और कुछ खाने वाने को बनाती हूँ। और अब मेरा वीडियो ये आगे शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा होगा। मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। सुनना है मुझे, कमेंट में आओ।